सम सॉल्व करके दीजिए ना। क्या चिंटू, इतना छोटा सा सम सॉल्व नहीं कर सकते? पता है तुम्हारी उम्र का जब मैं था ऐसे सम तो 1 मिनट में सॉल्व कर लिया करता था। डैडी मुझे लगता है कि आपके जमाने में ये सम्स होंगे ही नहीं। बस सिर्फ जबान लड़ाना जानते हो। ये लो, ये आंसर। ये आंसर रॉन्ग है। अबे तुम्हारी किताब गलत होगी, ये आंसर सही है। पता है आपके इसी आंसर ने मुझे पिछली बार की टेस्ट में फेल किया था। ये लीजिए, अभी दूसरा सम कीजिए। नहीं, अब तुम तुम्हारी मम्मी के पास जाओ। लेकिन मम्मी तो भगवान से प्रार्थना कर रही है ना। किसके लिए? तुम्हारे लिए? नहीं, आपके लिए। भगवान, मैं फिर से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, दामन फैलाती हूँ। मेरे पति को थोड़ी बुद्धि दो, उसके मन में पवित्र विचार आने दो, और ये जो अड़ोस पड़ोस में झांकने की उसकी आदत है ना, उस आदत से उसे बिल्कुल छुटकारा दिलवा दो। अपनी पत्नी से भी छुटकारा दिला दो। तुम सब सुन रहे थे केशु? हाँ, तो मेरे अलावा तुम्हारी प्रार्थना कौन सुनेगा? भगवान के पास इतना टाइम कहाँ है? ऐसा नहीं कहते। गंगा मौसी कहती है कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो वो जरूर सुनता है। हाँ, इसीलिए गंगा मौसी के पतिदेव को दिल की बीमारी है। वो ये भी कहती है कि हर इंसान के अंदर भगवान रहता है। वेरी गुड, करेक्ट। और इस वक्त मेरे अंदर का जो भगवान है वो मेरे पास गरम गरम चाय मांग रहा है। मेरी मानो, तुम एक बार पंडित सोमनाथ जी का प्रवचन सुनकर आओ, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि मुझे भी दिल की बीमारी हो जाएगी। केशु, एक बार जाकर देखो तो सही, तुम अंतर्बाह्य बदल जाओगे। अंतर्बाह्य बदल हाँ। जाओगे? कोकी, गंगा मौसी आ गई, हटो ना। गंगा तो फिर आ गई। ये गंगा मेरी कोकी को बिगाड़ रही है। प्रवचन है पंडित सोमनाथ जी का। कब, कहाँ? आज शाम को हमारी सोसाइटी के हॉल में। अच्छा, हाँ, मैं जरूर आऊंगी। हाँ, ये लो तुम्हारा निमंत्रण पत्र, और अपने उनको भी लेके आना। हाँ, केशु को? हाँ। केशु तो बिल्कुल नास्तिक है, वो नहीं आएंगे। अरे पंडित जी का प्रवचन सुनने के बाद वो आस्तिक बन जाएंगे। गंगा मौसी, मुझे तो डर है कि कहीं केशु के आने से पंडित जी नास्तिक ना हो जाए। तुम फिक्र मत करो, तुम उनको लेके तो आना। प्रेमा शालिनी भी आ रही है। हाँ। तो बहुत बड़ा खतरा है केशु को वहां लाने में। फिक्र मत करो, एक बार वो पंडित जी का प्रवचन सुन लेंगे ना तो हर पराई औरत को माता समान मानने लगेंगे। हाँ, अरे हमारे वो तो मुझे भी माता समान मानने लगे हैं। जय सोमनाथ जी। हरिओम हरिओम हरिओम। देवियों और सज्जनों, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये विश्व मायावी है। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? महाराज, ये तो दिलरुबा है। नहीं बालक, ये तो केवल मांसपेशी का ढेर है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ये नश्वर है। अब ये पति पत्नी, महाराज, ये ना ये इनके पति हैं, न ये इनकी पत्नी। ये तो केवल आभास मात्र है। करेक्ट महाराज, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। यही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो देवियों और सज्जनों, इस संसार में जो कुछ हो रहा है परम पिता परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। हम कुछ नहीं करते, हमसे तो करवाया जाता है। हमसे करवाया जाता? हाँ, हम केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए इस संसार में सबके लिए प्रेम का भाव रखो और सबसे प्रेम करो। सबके लिए प्रेम का भाव, सबसे प्रेम करो। हाँ महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मम्मी मम्मी, डैडी को देखो, जल्दी आओ। क्या हुआ? डैडी को देखो वो। केशु, केशु, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? बालिके, हाँ? हम ध्यान धर रहे थे। ओ, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे डैडी भी ना हार्ट अटैक आने पर ऐसा ही कुछ करते थे। बालिके, तुमने हमारा ध्यान भंग किया। ओह, क्या केशु, पंडित सोमनाथ जी के एक प्रवचन से इतना असर? मम्मी मम्मी, डैडी अब संभाली लेंगे। संभाली लेंगे तो तेरी स्कूल की फीस कौन देगा? अरे हाँ। एकांत, हमें जाप जपना है। ओ, जपो जपो, जाप जप।
कल के प्रवचन का क्या हुआ? कुछ ना पूछो। क्यों? अरे केकू के बच्चे ने पूरा सत्यानाश करके रख दिया। ओह, केकू जी भी आए थे वहाँ? हाँ और क्या, कोकी भी आई थी। तब तो तुमने प्रवचन सुना नहीं, देखा ही होगा। हाँ, लेकिन वो भी अधूरा रह गया ना। क्यों? प्रवचन के दौरान केकू जी ने प्रभावित होकर पंडित जी के पांव पकड़ लिए। पंडित जी गिर गए नीचे, उनकी कमर तोड़ दी, प्रवचन वहीं बंद हो गया। इसका मतलब केकू जी सिर्फ शूटिंग का ही नहीं, प्रवचन का भी बैकअप कर सकते हैं। कुछ भी। एक्सक्यूज मी, दिस इज माई होम। क्यों? ये कौन है? आई थिंक ये केकू जी हैं। केकू जी? आयुष्मान भव मैंने आपको पहचाना ही नहीं। बालिके, अरे तूने अपने आप को भी कहां पहचाना है? ये शरीर क्या है? क्या है? क्या है? केवल मांसपेशी का एक ढेर है। नॉनसेंस, मेरा शरीर सिर्फ मांसपेशी का एक ढेर? नेवर, इट्स अ वेरी वेल मेंटेन्ड फिगर। वो तो है बालिके, वो तो है, लेकिन ये आज है और कल नहीं है। ऐसा मत कहिए, कल मेरी शूटिंग है। बालिके, ये शूटिंग वूटिंग सब झूठ है, केवल माया है। माया कौन है? लेकिन ये क्या हो गया है? लगता है इनके ऊपर पंडित जी का भूत सवार हो गया है। केशव जी, होश में आइए, होश में आइए। बालिके, बालिके, अरे कहीं आज जाकर तो मैं होश में आया हूँ। आज मुझे पता चला है कि मैं आदमी नहीं हूँ। लो, मुझे तो पहले से ही शक था। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आज जाकर मुझे पता चला है कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। तुम माया हो। अरे ये माया है या नहीं है, लेकिन ये मेरी पत्नी की काया अवश्य है, समझे आप? ये तुम्हारा भ्रम है। अरे ये तो माया है, माया। अरे कमाल कर रहे हो, उसे गुदगुदी हो रही है। माया है, काया है, छाया है, चांस लगा रही हो, ये क्या लगाया है? आप ये सब हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे 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 बालिके, ये सब मैं कहां कर रहा हूं? अरे ये सब तो मुझसे करवाया जा रहा है। आओ बालिके, मेरे निकट आओ। नहीं, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं आ जाओ। मैं अंदर जा रही हूँ। आ जाओ। बालिके, बालिका भयभीत हो गई। पंडित जी, आप कहें तो मैं आपके निकट आऊं? मूर्ख बालक, होश में हो। क्यों, भयभीत हो गए ना? कुलकर्णी अभी तक आए नहीं ना? नहीं, अब तक तो नहीं आए। अरे बाप रे, क्या हुआ? शर्मा साहब ने 5-6 केसेस अर्जेंट दिए हैं। गोखले से पूछते। एक गोखले, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? कौन? मिस्टर कुलकर्णी। हाँ, लगता है आज उन्होंने छुट्टी ली है। देखो देखो, कुलकर्णी क्या अवतार लग रहे हैं, एकदम फनी लग रहे हैं। सुन, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। केशव, ये क्या हो गया है तुम्हें? सीधे मंदिर से आ रहे हो क्या? बालक, अरे समग्र विश्व एक मंदिर है और अंदर पुजारी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर प्रसाद खा लो। कौन? वो कपटी शर्मा? नादान बालक। ये लो बालक, हमारी कार्यशाला के बक्से को संभालो, हम भी आते हैं। वत्स, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना वत्स? अरे मैं आपका सेवक केशव कुलकर्णी। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। केशव? अरे केशव, क्या हो गया है तुझे? क्या कोई सन्यास वन्यास ले रहा है तू? अरे 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 वत्स, भगवान को पाने के लिए सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो 5 केसेस हमने कल तुमको दिए थे, उस भगवान का क्या हुआ? शांत, शांत हो जा बालक, शांत हो जा। ये बालक कहता मुझे? अरे तू क्या नाटक कर रहा है ये? वत्स, बालक, ये सारा विश्व एक नाटक है और हम सब। कल जो मैंने 5 केसेस तुमको दिए थे, कल तक पूरे नहीं हुए तो याद रखना, मैं तेरे नाटक का पर्दा बंद करवा दूंगा। क्या?
आपने कल केशव जी को प्रवचन में क्यों बुलाया? मैं समझी थी थोड़ा सुधर जाएंगे, उल्टा और भी बिगड़ गए। कल तक शरीफ थे, लेकिन अब तो पता है उन्होंने डॉल का हाथ पकड़ लिया। हाँ। और कहा कि क्या कहा? छोड़िए, जाने दीजिए, मुझे बताने में भी शर्म आती है। नहीं दिलरुबा जी, आप बता ही दीजिए, फिर देखिए मैं केशव की कैसे खबर लेती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर मांसपेशी का एक ढेर है, और फिर डॉल के कंधे पे हाथ रख दिया। हाँ। और धीरे धीरे हाथ को ऐसे घुमाने लगे और कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम माया है, मैं ब्रह्म हूँ, तुम माया है। मैं इतना करीब नहीं था। केशव, केकू जी आप दुष्ट, अधर्मी, मैं आरंभ से एंड तक सब सुन रहा था। वो तुम्हारी हरकतों का बयान कर रहे थे। अच्छा, तब इनके बयान पर मैं एक और हरकत करता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, हो जाओ मेरी नजरों से। क्यों उन्हें धक्का मार रहे हो? अरे 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 अरे, मैं धक्का मार रहा हूँ? नहीं कोकी नहीं, अरे मुझसे तो धक्का मरवाया जा रहा है। कोकी जी आप फिक्र ना करें, आपके लिए मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ। ले मार ले और मार ले, ले मार। निकल जाओ। नो प्रॉब्लम कोकी जी। निकल जाओ मेरे घर से। केशव, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ कोकी? और मैं होता कौन हूँ करने वाला? अरे अरे अरे, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक माध्यम। करता तो वो है ऊपर वाला। ऊपर वाला? ऊपर तो शर्मा जी रहते हैं। नादान बालिके, मैं नीली छतरी वाले की बात कर रहा हूँ। जय सोमनाथ बाबा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ करता कौन है और भरता कौन है। हेलो। ओह ओह कोकी भाभी, आप? एक मिनट, मैं अभी केशव जी को फोन देता हूँ। क्या कहा आपने? मेरे पास काम है। ठीक है, अभी आ जाता हूँ। गोखले जी। हाँ जी। आप केशव के सबसे पुराने दोस्त हैं ना? हाँ हाँ और एकदम सच्चे दोस्त हैं। बिल्कुल। उसे हर अच्छे बुरे काम में मदद करते हैं। हमेशा। उसमें अच्छे काम कम और बुरे काम ज्यादा होते हैं। जी नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है आप? यही कि प्रेमा शालिनी को बेवकूफ बनाने के लिए आप कभी बंगाली बाबू बनकर जाते हैं तो कभी मद्रासी बनकर जाते हैं। लेकिन वो सब तो मैं केशव जी के कहने पर कर रहा था ना। अच्छा, तो आज आप मेरे कहने पर एक काम करेंगे। हेलो प्रेमा जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। हाँ कोकी जी बोलिए। प्रेमा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। किस लिए? आप तो जानती है ना, केशव के सर पर पंडित सोमनाथ का भूत सवार है। वो तो है। उसी भूत को उतारने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा कोकी जी? हाँ, मैं बताती हूँ। हे सर्वसाक्षी अंतर्यामी, सबको सद्बुद्धि दो। नर्थ, ये कौन है दुर्बुद्ध जो मेरी प्रार्थना में बाधा डाल रहा है? सोमनाथ, कोकिले, कोकिले, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? एरोबिक्स कर रही हूँ। एरोबिक्स? यानी कि व्यायाम? अरे अरे अरे, कोकिले, साधु पुरुष की पत्नी को ये सब शोभा नहीं देता। जाओ मेरे लिए चाय पान का प्रबंध करो। केशु, चाय तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। के लिए? जी। अकेली जाओगी? अकेली क्यों? दिलरुबा जो है मेरे साथ। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है? उस कपटी के साथ तुम जॉगिंग के लिए जाओगी? वो आ गए। मायावी चुंबन, अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। केशव,
शर्मा साहब ने लेटर दिया है, कॉपी पर साइन करके भेज दो। क्या बात है, आज स्वामी जी इतने दुखी क्यों हैं? बालक, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे व्यथित कर दिया। क्या किया उन्होंने? आज सवेरे सवेरे मेरी धर्म पत्नी ने उस कपटी दिलरुबा को एक मायावी चुंबन दी और बाद में उस कपटी के साथ दौड़ने के लिए चली गई। तो क्या हुआ? कोकी तो केवल माया है, दिलरुबा मिथ्या है और जॉगिंग नश्वर है। तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो ये तू क्या बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझसे तो बुलवाया जा रहा है। अनर्थ, अनर्थ। स्वामी, अन्याय, घोर अन्याय। क्या हुआ भगवान? ये क्या है स्वामी, ये क्या है? आपने इसका अध्ययन नहीं किया भगवान? आपने हमें चार्जशीट दी। मैं कौन होता हूँ देने वाला भगवान? मैंने नहीं दी, वो तो मुझसे दिलवाई गई है। हाय डैडी। कोकिले, कोकिले। पुत्र, तुम्हारी माता कहाँ गई है? माता? नादान। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है पुत्र? मम्मी तो बाहर गई है। किसके साथ बाहर गई है? गंगा के साथ? गंगा मौसी के साथ बाहर गई है। अगर ये मैं आपको बता दूंगा तो वो आके मुझे बहुत मारेंगी। लेकिन पुत्र, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। बोलो पुत्र, किसके साथ बाहर गई है? दिलबुरा अंकल के साथ। अनर्थ, घोर अनर्थ। कपटी की मति भ्रष्ट हो चुकी है। डैडी, कल मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली, लीजिए इस पर साइन कर दीजिए। अनर्थ। अरे पुत्र, तुम तो सारे विषय में अनुत्तीर्ण हो चुके हो। नहीं, फेल हो चुका हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ डैडी? ये रिपोर्ट तो मायावी है। रूप सुहाना लगता है। हाय केश। कोकिले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? और तुमने ये किस प्रकार के वस्त्र परिधान किए हैं? और तुम उस कपटी दिलरुबा के साथ घूमने गई थी, ऐसा हीन कृत्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? स्वामी, इसमें मैंने क्या किया है? हाँ? ये तो सब मुझसे करवाया जा रहा है। चिकी चिकी चिकी। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। अरे धीरे धीरे चलो। अरे अज्ञानी बालक, तुम हमारे गुरुदेव को कहाँ ले जा रहे हो? चक्की पीसने। लेकिन क्यों? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मर्दों की जेब और औरतों की इज्जत से खेला है। लेकिन आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हो? अरे इन्होंने कुछ नहीं किया, इनसे तो ये सब करवाया गया है। चुप है। केशव जी, केशव जी, मुझे इस आफत से बचाइए। गुरुदेव, गुरुदेव, आप व्यथित ना हो। अरे ये पुलिस वाला, ये इंस्पेक्टर, ये सब तो भगवान का रूप है। आपकी ये हथकड़ी, ये एक मायावी बंधन है और आपकी सजा नश्वर है गुरुदेव। लेकिन केशव जी, पुलिस का ये डंडा, ये सत्य है। जेल की चक्की, ये भी सत्य है। और बदनामी शाश्वत है। जाते जाते आपके इस चेले को कोई उपदेश देकर जाइए। उपदेश बस इतना ही है केशव जी कि किसी भी तत्व ज्ञान को इतना ना खींचे कि वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, वरना चलो। कोकी जी, हाँ? इन 4 दिनों में हम लोग एक दूसरे के कितना करीब आ गए ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दिलरुबा जी ये मत भूलिएगा कि ये करीबाना एक नाटक है। डैडी आ रहे। अरे तू जा, अंदर भाग जा। ओके। हाँ। चलो दिलरुबा जी, अब हम मायावी बातचीत शुरू करते हैं। दिलरुबा जी, मैं आपको कितना चाहती हूँ। काश ये बात सच होती। क्या आप भी मुझे उतना ही चाहते हैं? दिलो जान से चाहता हूँ। हाँ? आप अगर केशव जी को छोड़ देना तो मैं आपसे अभी इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ।
दिलरुबा के बच्चे, दबा दूंगा, कमर दूंगा। छोड़ दो उन्हें, क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। चुप रहो, शर्म नहीं आती? एक पराया और घटिया मर्द के साथ ऐसी बातें करती हो? इसमें तुम्हें बुराई क्या नजर आई? आखिर ये संसार है ही क्या? माया जाल है, एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सब मिथ्या है? कोई बात नहीं, मैं भी प्रेमा जी के पास जाता हूं और ट्राई मारता हूं। सब मिथ्या है। हाँ, नाटक खत्म। प्रेमा जी। ओम प्रेमा जी? हरिओम। प्रेमा जी, आपको क्या हो गया? हमने ब्रह्म रूप धारण किया है बालक।